एक से एक नात खानी आप हजरात समात फरमा रहे हैं। एक बेहतरीन खिताबत भी आपने समात फरमाई और आज आपकी निगाहों के सामने आपके इस मुबारक और मुअज़्ज़ज़ टोले में एक सूफी बाबाकार सूफी मिल्लत हजरत आफ्ताब महशर साहब के बिला दामत बरकातहू आलिया भी जलवा अफरोज हैं और हिंदुस्तान के एक मायनाज शायर भले ही आपके मोहल्ले के हों, लेकिन ये हिंदुस्तान के मायनाज शायरों में से इनका नाम आता है। इंटरनेट शायर जनाब अली हैदर फैजी साहब और दूसरी जानिब मद्दाही रसूल जनाब इजराइल साहब। इन तमाम हजरात को आपको सुनना है। यके बाद दिगरे और सूफी साहब की बिला दामत बरकत व आलिया की खिताबत भी आपको समाअत फरमानी है। उससे पहले थोड़ी देर हम जैसे अहकर को आप बर्दाश्त कर लें, उसके बाद फिर आप अच्छी अच्छी खिताबत और अच्छे अच्छे अशार आपके सामने रखा जाएगा। बच्चों थोड़ा शोरो गुल कम करो, वरना मैं कहूंगा कि बच्चों की जगह पर आप आ जाए तो कहीं बेहतर रहेगा। ये बच्चे डिस्टर्ब बहुत करते हैं। एक तो डिस्टर्ब ये कीड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सज्जदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीन मुतलब्बिसीन ख़त्ताइन हालिकीन शफ़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सज्जद अबरार अखियार आका इनामदार शहनशाही जी वकार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वलिन फसले बहार अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अनिसे बेकसा चारा साजे दर्द मंदा फख्रे रसूला मालिक हफ्तो आसमां नाजिश हर दो जा नूर के आंखों के तारे कश्ती मिल्लत के खेबन हारे कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर पारे रब के दुलारे अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में बावाज़ बुलंद आवाज में दरूद पाक की डाली मोहब्बत के थाली में निछावर करें और अपने गुलामी का सबूत दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किल के रजा है खंजरे खुनखार बरकबार, किल के रजा है खंजरे खुनखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नसर करें, आदा से कह दो खैर मनाए नसर करें। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में।
कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन के जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन के जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ। अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मुसलमानों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। रब फरमाता है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं जिनको जहन्नम के रास्ते से गुजरना ना होगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिनको जहन्नम के रास्ते से गुजरना ना होगा। जहन्नम यानी पुल सराब, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। 500 बरस का रास्ता। कितना? 500 बरस का रास्ता, और हर एक को उस पुल से गुजरना होगा, हर एक को उस पुल से गुजरना होगा। ये मैं तर्जमा और इसकी तशरीह बयान किया हूं। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि बड़े ही मुबारकबाद है लखनपुर शरीफ पश्चिम टोला के नौजवानों ने बड़ी काविशों और मेहनतों के साथ और अकीदतों के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया है। ये पहचान इन्होंने दे दी, इन्होंने अकीदत पेश किया तो लोगों को बता दिया कि ऐ लोगों, अगर दुनिया में जीते हो तो इस तरह जियो कि नबी के नाम पर अकीदतों के गुलदस्ता हाय फूल को बरसाओ और नबी के नाम पर खैरात अकीदत पेश करो, ताकि कल मैदान महशर में हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र के साथ रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, ए खालिक के कायनात, ए मालिक अर्दो समा, सरजमीन लखनपुर पश्चिम टोला के ये नौजवान है जो मेरे अकीदतमंद है। ए मौला, इन्होंने मेरे नाम की महफिलें सजा करके और अपने आप को मेरे गुलामी का सबूत पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, इस तरह से मेरे आका खुश होते हैं और मेरे नबी की आल की रूह को खुशी मिलती है, मेरे नबी की आल की रूह को खुशी मिलती है। ये देखिए हमारे सूफी साहब किस तरह से अकीदत और मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। रब फरमाता है वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को जहन्नम के रास्ते से गुजरना होगा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये आयत उतरी, तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमे उम्मत में ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे नबी गमे उम्मत में ज़ारो कतार रोने लगे, और इस तरह मेरे नबी को दर्द हुआ अपनी उम्मत की कि रोते रोते नबी का दामन तर हो गया, नबी का दामन तर हो गया। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते मदीना शरीफ की आबादी से बाहर निकल आए।
जरा आप गौर फरमाइएगा। मैं सबसे पहले अपने सूफी साहब की अकीदत को देखना चाहता हूं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में रोते हुए मदीना शरीफ की आबादी से बाहर चले गए। अल्लाह अल्लाह, सरकार का बाहर जाना, सहाबा में एक कोहराम मच गया, सहाबा में एक कोहराम बर्पा हो गया। सहाबा बेचैन और बेकरार हो गए कि सरकार अभी थे, नबी हमारे दरमियान थे, कहां चले गए। सरकार में एक कोहराम मचा हुआ है और तमाम सहाबा इकराम नबी को तलाश रहे हैं, नबी के तलाश में घूम रहे हैं। सरकार का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नबी गए तो कहां गए, सरकार गए तो कहां गए। अल्लाह अल्लाह, अब तमाम सहाबा इकराम परेशान हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझ पर सरकार के जाने का गम ऐसा तारी हुआ, ऐसा तारी हुआ कि मुझ पर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझ पर गम की कैफियत तारी हो गई। जब गम की कैफियत तारी हुई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ की आबादी से बाहर निकल गए और जंगलात का रास्ता इख्तियार कर लिया। और जब जंगल के तरफ गए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो रास्ते में आने वाले मुसाफिर से आपने पूछा कि मुसाफिर मुझे बताओ, तुमने इधर किसी को जाते हुए देखा है? तो मुसाफिर ने कहा कि हाँ, मैंने आज से 3 दिन पहले